हाल आपको बताते चले जहां बीजेपी का घोषणा पत्र अब जारी हो गया है। इसके साथ ही युवाओं पर, गरीबों पर, किसानों पर और महिलाओं पर जो मेन फोकस है वो रखा गया। इसके साथ ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से देश आगे की ओर विकास कर रहा है और जिन चीजों पर अब भारत में काम हो रहा है तो वो आगे, अगर हम बात करें तो नौकरी के लिहाज से, यहाँ पर रोजगार के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही बताते चले जहां ड्रोन दीदी की बात करते हुए भी पीएम मोदी नजर आए कि किस तरह से उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमें लगातार जिस तरह से देखिए कि आगे कुछ करने के लिए हमारे पास नहीं था, घर चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे और तमाम जो बातें थी वो भी सुननी पड़ती थी। लेकिन जब से हम ड्रोन दीदी बने हैं, पायलट दीदी बने हैं, तब से हमारे समाज में बहुत इज्जत है और इसके साथ ही हम अपना खुद कमा सकते हैं। और इसके साथ ही अन्य तमाम चीजों पर, तमाम पहलुओं पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, क्योंकि अब जो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र है वो जारी कर दिया है और किसान, युवा और स्वास्थ्य, महिलाओं पर जो अहम फोकस है वो रखा गया है। इसी आधार पर यह बनाया गया और साथ ही मोदी की गारंटी पर मेन फोकस भी इस संकल्प पत्र में रखा गया है। और इस दौरान बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहां मौजूद रहे जब बीजेपी का ये घोषणा पत्र जारी हुआ। तो बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और यहां पर बताया पीएम मोदी ने कि स्वनिधि जो योजना है वो गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंच रही है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिले हैं। इसके साथ ही 3 करोड़ लखपति जो दीदी हैं वो भी बनाई गई, जिससे महिलाओं को काफी ज्यादा फायदा मिला है। ट्रांसजेंडर्स के लिए भी काम किया गया। नारी शक्ति की जो नई भागीदारी है वो भी बढ़ाने की बात मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है। और गरीबों के लिए अब आगे 3 करोड़ नए घर भी बनाए जाएंगे, उनके लिए भी इन नए घरों का निर्माण होगा। पाइप से सस्ती गैस घर घर तक भी पहुंचाएंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, अब जिस तरह से देखें कि यहाँ पर बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसमें चाहे बात हो महिलाओं की, गरीबों की, किसानों की, युवा की, इन चारों पर जो अहम फोकस है वो रहा है। साथ ही मोदी की गारंटी पर भी पूरा फोकस रखा गया है। देखिए, अभी अभी बीजेपी का संकल्प पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र वो जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं आम लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, और साथ ही संकल्प पत्र में जो बड़े चुनावी वादे किए गए हैं उनका जिक्र किया है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये संकल्प पत्र ऐसे वक्त जब मिशन 2024 का बिल्कुल बजा हुआ है। और बीजेपी संकल्प की प्रमुख बातों की अगर बात करें तो ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को लेकर देश आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत का निर्माण का संकल्प पार्टी ने लिया है, ये पीएम मोदी ने कहा है। इसी के साथ उन्होंने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं। अगर देखें तो 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा, ये वादा किया गया है। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। स्वनिधि योजना की जो राशि है वो 10 लाख से 20 लाख बढ़ाने का वादा किया गया है। अगले 5 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के होंगे, ये मोदी ने गारंटी दी है, इसका वादा किया है। और अगले 5 साल भी मुफ्त राशन की योजना जारी रहेगी, ये उन्होंने ऐलान किया है। 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। इसके अलावा 3 करोड़ घर और बनाने का संकल्प लिया गया है। हर घर सस्ते सिलेंडर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पाइप से सस्ती रसोई गैस पहुंचाने का वादा किया गया है। तो तमाम लोगों के लिए, वर्गों के लिए बड़े चुनावी वादे यहाँ पर करते नजर आए हैं प्रधानमंत्री संकल्प पत्र के जरिए। साथ ही उन्होंने इस मौके पर मिडिल ईस्ट का जो तनाव है और जो इजराइल और ईरान के बीच ताजा जो घटनाक्रम, जो युद्ध का माहौल बनता नजर आ रहा है, उसका भी परोक्ष रूप से जिक्र किया है। और स्थायी सरकार की जरूरत है, ये उन्होंने कहा है। कि जरूर है सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर आम लोगों के लिए या अलग अलग योजनाओं की बात हो, इसके अलावा जो गारंटियां हैं, मोदी की गारंटी, उनका जिक्र करना हो, इसको लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने फोकस किया है। तो ऐसे वक्त जब चुनावी माहौल है और जिस तरीके से लगातार नजरें लगी हुई हैं संकल्प पत्र पर लगी हुई थी बीजेपी के, उसमें बड़े चुनावी वादे करते हुए प्रधानमंत्री ने ये दम भरा है और देशवासियों से आह्वान किया है कि वो उनको एक बार फिर
समर्थन दे तो मोदी की गारंटी कितनी रास आती है जनता को, बड़े सवाल हैं। और निश्चित तौर पर इनका मंथन यहाँ पर बीजेपी के संकल्प पत्र पर पार्टी की जो राय है उसको जाहिर करेगी। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा एजेंडा है जो बीजेपी ने मिशन 2024 को लेकर वो जारी कर दिया है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखें कि अब बीजेपी का जो संकल्प पत्र था वो जारी हो गया, क्योंकि तमाम इस संकल्प पत्र के जरिए आम जनता से दावे वादे करते हुए नजर आए हैं और अब देखना होगा कि इन दावों वादों में कितनी ताकत है जो नतीजों में साफ तौर से देखने को अवश्य मिलेंगे। बिल्कुल, और ये चुनावी संकल्प जो है निश्चित तौर पर ये आम जनता तक पहुंचाने की भागीदारी और इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी बीजेपी वो उठाएगी अब। और ऐसे वक्त जब चुनावी टाइमिंग तो इससे संकल्प पत्र को वो जनता तक पहुंचाएगी। ये जरूर है कि इससे पहले कांग्रेस ने 5 न्याय 25 गारंटी के साथ जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमें बड़े वादे किए गए थे। और इस बीच 2 बैठकें हुई थी जब बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया था, तो कांग्रेस ने इस पर सवाल भी उठाया कि आखिर इतनी जल्दबाजी में ये संकल्प पत्र लाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो संकल्प पत्र कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए थे राजनाथ सिंह, उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि उन्होंने जो फीडबैक लिया रथ यात्राएं नहीं और लोगों का नमो ऐप के माध्यम से जो फीडबैक लिया गया उसका सकारात्मक पहलू रहा है और इसीलिए इन तमाम बिंदुओं को शामिल किया गया है। ये संकल्प पत्र जनजीवन में बदलाव करने वाला होगा, आम लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने वाला होगा। मिशन मोड में बीजेपी ने जो योजनाएं लॉन्च की है, जो वादे पूरे कर लिए हैं उसका भी जिक्र किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से जो जानकारी दी गई जब संकल्प पत्र रिलीज हो रहा था तब उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां विशेष तौर पर गिनाई है। तो ये जरूर है कि ऐसे वक्त जब चुनावी टाइमिंग और चुनावी घमासान चल रहा है, इस बीच बड़े चुनावी वादे कर बीजेपी ने संकल्प पत्र में बड़ी घोषणाएं की है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरह से देखिए कि बीजेपी का घोषणा पत्र तो जारी हुआ, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विपक्ष पर निशाना भी साधा गया और ये भी कहते हुए नजर आए कि अब जो गरीबों का हक मारने वाले हैं वो जेल जा रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार गरीबों का हक मारता है। देखिए बिल्कुल, और ये मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री ने उन वर्गों को खासतौर से यहाँ पर मंच पर बुलाकर घोषणा पत्र सौंपा है जिसमें जो उनकी लाभार्थी रही हैं अलग अलग योजनाओं के, जिसमें बस्तर की एक महिला भी शामिल थी, उनको उज्ज्वला योजना और मोदी के जो लाभार्थी जुड़ी हुई योजना का लाभ मिला है उसका जिक्र किया गया। इसके अलावा स्वनिधि योजना से जो रेहड़ी पटरी वाले जो यहाँ पर बिल्कुल क्या क्या लाभ मिल सकता है, तमाम तरह की घोषणाएं करते हुए नजर आए। फिलहाल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।